हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जो कि हमारे देश भारत के लिए किसी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। अगर चंद्रयान 3 के इस मिशन में भारत को सफलता मिलती है तो भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश और चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा, क्योंकि इस मिशन से पहले ही अमेरिका, रूस और चाइना चांद पर पहुंच चुके हैं। परंतु खास बात यह है कि चंद्रमा के डार्क साइड यानी साउथ पोल पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है, जिसकी कोशिश हमारा देश भारत चंद्रयान 3 के मिशन के साथ कर रहा है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। वैसे तो भारत ने स्पेस पर बहुत सारे मिशन लॉन्च किए हैं, पर आज हम खास तौर पर मून मिशन के बारे में बात करेंगे। तो भारत का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 था, जिसे इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। वहीं दूसरी ओर चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 समय 2:43 पर लॉन्च किया था और उसके 4 साल बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 के सक्सेस होने की कितनी संभावनाएं हैं, यह जानने के लिए पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारी पृथ्वी की इकलौती उपग्रह चंद्रमा पर हम क्यों पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में यह भी जानना पड़ेगा कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के सफल नहीं होने के क्या कारण थे या क्या कमियां थी, जिसे इसरो ने चंद्रयान 3 में सुधार लिया है। तो चलिए पहले जानते हैं चंद्रमा के बारे में। फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी की एक ही प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जो हम पहले भी जान चुके हैं। मून अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 6 घंटे का समय लगाती है। वहीं चंद्रमा अपने घूर्णन में भी 27 दिन 3 घंटे का समय लगाती है। मतलब घूर्णन और परिक्रमण का समय लगभग एक समान ही है। यही कारण है कि हम हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, यानी हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही देख पाते हैं और 41% भाग हमसे छुपा हुआ होता है। चंद्रमा पर ग्रेविटी भी पृथ्वी से 1/6 भाग होता है। मतलब पृथ्वी पर हमारा जितना वजन होगा वह वजन चांद पर जाकर कम हो जाएगा। चांद पर ग्रेविटी कम होने के कारण वहां पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण चांद पर कोई मौसम भी नहीं होता है। चांद पर दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है और वहीं रात का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। चांद की अपनी लाइट नहीं होती है, वह सूर्य की रोशनी के कारण हम उसे देख पाते हैं। अब हमें यह जानना चाहिए कि भारत क्यों बार बार चांद के डार्क साइड में जाना चाहता है। आखिर ऐसा क्या है चंद्रमा के डार्क साइड में जो हमसे छिपा हुआ है? तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा हमें जैसे एक साइड से दिखती है, उसके दूसरे साइड बिल्कुल अपोजिट बहुत ही डार्क है। चांद पर पहले साइड के मुकाबले दूसरे साइड पर बहुत ही ज्यादा और बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं। और भी बहुत सारे सवालों को जानने के लिए भारत चंद्रमा पर उस भाग में उतरने की कोशिश कर रहा है। वेल फ्रेंड्स, अब हमें यह जानने की जरूरत है कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 फेल क्यों हो गए थे और ऐसा क्या खास है चंद्रयान 3 में जो इसकी सक्सेस होने की संभावना अधिक है। चंद्रयान 3 मिशन जिसने भारत के और पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर रखी है। बात करें चंद्रयान 1 की तो वह 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और यह चंद्रमा पर जाने का भारत का पहला मिशन था, जिसने चांद के सरफेस पर पानी की खोज की थी। पर यह मिशन सिर्फ 2 साल तक ही काम कर पाई, फिर वह असफल हो गई। पर कहीं न कहीं इसरो ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत भी किसी से कम नहीं है। चंद्रयान 1 में PSLV C-11 नाम की विमान उपयोग में लाई गई थी, पर तकनीकी खराबी की वजह से यह मिशन फेल हो गई। वहीं दूसरी ओर चंद्रयान 2 जो हमारा दूसरा मून मिशन था, वह 22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था। इस मिशन में मून के डार्क साइड साउथ पोल को एक्सप्लोर करना था। इसके विमान में 3 भाग थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। 7 सितंबर की तारीख को चंद्रयान 2 में भेजे गए विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरना था, पर चांद पर उतरने से सिर्फ 2.1 किलोमीटर पहले विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया और चंद्रयान 2 का संभवतः क्रैश लैंडिंग हो गई।
यानी सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। उस वक्त इसरो और पूरे भारत को बहुत निराशा तो हुई थी, पर इसरो ने हार नहीं मानी। अपने पहले के कमियों को सुधार कर इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और सॉफ्ट लैंडिंग होने की संभावना पहले से बहुत ज्यादा क्यों है, तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर का ही इस्तेमाल किया गया है। इसमें ऑर्बिटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसके विमान या रॉकेट का नाम LVM-3M4 है। इस मिशन का टोटल बजट 615 करोड़ का है। आखिर चंद्रयान 3 में ऐसा क्या अलग है जो इसे सक्सेसफुल बनाएगा? तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 में पहले से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस कारण से वह अपने रास्ते से भटक गई थी और क्रैश हो गई थी। क्योंकि हम जानते हैं कि चांद के साउथ पोल या कहे डार्क साइड पर तो वहाँ बहुत सारे और भयानक गड्ढे हैं और इसी का उपाय चंद्रयान 3 के पास है। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे विमान में लगे लेजर लाइट की मदद से चंद्रयान 3 चांद में बने गड्ढे को पहचान पाएगा और अपने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सही जगह को चुन पाएगा, जो कि चंद्रयान 2 में यह सुविधा नहीं थी, जिस कारण से वह क्रैश हो गई थी। यही कारण है कि चंद्रयान 3 की क्रैश लैंडिंग न होकर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना बहुत ज्यादा है। बात करें चंद्रयान 3 की करंट कंडीशन की, तो यह पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलकर चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर चुकी है। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 का लगभग 40 दिन का समय लगाकर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करने की संभावना है। अब हमें यह जानना चाहिए कि भारत बार बार चांद के उस वीरान भूमि पर क्या हासिल करना चाहता है। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 के द्वारा इसरो चांद के साउथ पोल के डार्क साइड को एक्सप्लोर करना चाहता है। इसके मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, रोवर की मदद से चंद्रमा के सतह का निरीक्षण करना। और तीसरा, वे सारे वैज्ञानिक सवालों के जवाब जानना जो दुनिया के सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में है, जिनमें से एक है साउथ पोल के डार्क साइड की मिजरी को सॉल्व करना। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि हमारी विश पूरी हो और इसरो के वैज्ञानिकों का और पूरे भारत देश का चांद को जानने का सपना पूरा हो और चंद्रयान 3 सुरक्षित तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करे और भारत को आसमान तक पहुंचाए। जय हिंद। और चंद्रयान 3 के लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।